हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता आपके सादर प्रणाम करते हुए आज गीता का तीसरे अध्याय का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। इसके कहने के पहले हम कुछ बता दें बात को। सांख्य योग जो हमने चैप्टर अध्याय 2 में पढ़ा, सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं और संन्यास योग भी कहते हैं। इसमें विवेक प्रधान होता है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास, ये बहुत ही मुख्य बातें हैं। और कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि कि बिल्कुल हमें जो कर्म करना है वो बिल्कुल उचित है। वैसे भी क्या है कि हम जब बात करते हैं कर्म योग की, किसी को जिससे बुरा ना लगे, कोई बुरा ना समझे हमारी बात का, किसी को ना हम बुरा चाहें ना किसी का बुरा करें, तो यहाँ से कर्म योग आरंभ हो जाता है। और मेरा कुछ नहीं, ज्ञान योग का मतलब है, अर्थ है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस सत्य को स्वीकार कर ले तो वहाँ से ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। मैंने अपने खुद निजी अनुभव में देखा है कि जब हम दूसरों की, जैसे हमारे यहाँ श्लोक है एक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसका भगवान सबको सुखी रखें, सबको आरोग्य रखें, हम एक दूसरे का हित देखें। और हे परमात्मा, हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि भगवान फिर हमारा ध्यान रखते हैं। वो कहते भी हैं कि तू मेरे बंदों का ध्यान कर, मैं तेरा ध्यान करूँगा, फिर तुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो ऐसे में यही होता है। और चूँकि ये तीसरा अध्याय जो है कर्म योग से संबंधित है, और कर्म योग में क्या होता है कि हम जो हैं ये समझते हैं कि जो कर्म योग है कि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि होती है। कर्म योग में आसक्ति को त्याग देना होता है, तो उससे संबुद्धि होती है। जब आसक्ति होगी तो संबुद्धि नहीं होगी, जब आसक्ति नहीं होगी, जब आसक्ति होगी तो संबुद्धि हो ही नहीं सकती, और जब आसक्ति नहीं है तो संबुद्धि प्राप्त होने लगती है। और कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के लिए, हित के लिए होता है। तो आज का हम तीसरे अध्याय का 5वां हम आज श्लोक करेंगे। नहीं कश्चित्, ये संधि है, कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैर्। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी समय ऐसा नहीं हो सकता, एक क्षण भी, जबकि हम कोई कर्म ना कर रहे हों, सोच रहे हैं, वो भी एक कर्म है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान कि हमको बाध्य होना पड़ता है कि भाई हमको कर्म करें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं, ये इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का मतलब रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, पांचों इंद्रियों से जो संबंधित है उसका चिंतन करता है। तो यह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है उस व्यक्ति को। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ योग है, वही श्रेष्ठ है, वही भक्ति श्रेष्ठ है और वही योग भी श्रेष्ठ है। तो क्या होता है कि इंद्रियों को वश में करके और बगैर आसक्ति के, अनासक्त होकर हम जब इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं तो वो उसका आचरण भी अच्छा रहता है। और आज का अंतिम है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पीचैते ना प्रसिद्ध ये कर्मणा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी निषिद्ध नहीं होगा। और जैसे हमने पहले बताया है, कर्म 3 तरह के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। उसको आज फिर से ज़रा-सा दोहरा लें। कर्म वो हैं जो स्वार्थवश किए जाते हैं और अच्छे कर्म हैं, लेकिन उसके लिए भी फल भोगना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और विकर्म वो हैं जो बुरे कर्म हैं, उसके लिए भी आना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक सोने का पिंजरा है, एक लोहे का पिंजरा है, लेकिन हैं दोनों पिंजरे। लेकिन तीसरा अकर्म है। अकर्म जब निष्काम निस्वार्थ भाव से हम दूसरों की सेवा करते हैं, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का भी, और मैंने हर प्रकार से उचित आसक्ति को छोड़कर जो कर्म किया है, वो फिर अकर्म हो जाता है। वो फिर फल देने वाला नहीं होता है। उसमें क्या होता है, चूँकि कर्म किया है तो दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, विकर्म किया है तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और अकर्म में हमारा मनुष्य जीवन से हम ऊपर उठ गए और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हमारी स्लेट, हमारे चित्त में हमारे सब कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता है, तब तक हमको आवागमन का चक्र रहेगा ही इस संसार में। उसको हम नहीं हटा सकते। लेकिन जब हमारी स्लेट पूरी साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन होगी, तभी हमारा सारे कर्मों का हिसाब हो गया। बस अब हम मोक्ष की प्राप्ति होगी हमको, और तभी हमको पूर्ण आनंद में हम रहेंगे। इन सब के साथ गीता को तो समझना खैर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे योगी रहे, ऐसे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना संकलन दिया, अपने अपना उसकी टिप्पणी की है, अपने अपने समय पर। गीता का ज्ञान, गीता ऐसा है कि इसको यदि कोई लड़का 15 साल की उम्र में पढ़ता है तो उसका एक अर्थ सब निकालेगा। जब वही 30 साल का हो जाएगा तो उसका अर्थ है श्लोक वही, लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो जाएंगे। फिर जब 50 साल का होगा तो उसका अर्थ उसको भिन्न लगेगा, उन्हीं श्लोकों से ही। और जब ओल्ड एज में करेगा तो उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होगा। तो यही हुआ है कि हम किस प्रकार से कर्म करें निष्काम निस्वार्थ भाव से। और कल हम चर्चा करेंगे टुमारो कि दूसरे कौन हैं। तो जो दूसरों की सेवा के लिए भगवान बार बार कहते हैं कि तू दूसरों की सेवा कर, बस वो भाव रख, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसकी परिभाषा बताएंगे कि दूसरे कौन हैं, कि और हम क्या हैं, और दूसरे लोग कौन हैं। बार बार हम बताएंगे भी आगे कि आत्मा जो है हमारी, वो अचल है, अजर है, अमर है, अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, अशोष्य है, अकर्ता है, और फिर सर्वनियंता है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्व ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान है, और सर्वव्यापक है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। इसका अर्थ आगे चल के पता लगेगा कि किस प्रकार से ऐसा है। और जो 4 महावाक्य हैं चारों वेद के, अहम ब्रह्मस्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञाननम ब्रह्म और तत्त्वमसि, इनके अर्थ क्या क्या निकलते हैं उसकी आगे व्याख्या हम आगे करेंगे। हरि ओम।